हमारा थर्ड लेसन है द कॉप एंड द एंथम। कॉप जो पुलिस का दस्ता होता है, पुलिस। एंथम, एंथम मखसूस मौके से गाया जाने वाला गीत। नेशनल एंथम तो आप सभी जानते हैं ना, हुब्बुल वतनी का गीत। और एंथम हमद मुनाजात, किसी मजहबी मौके के लिए गाया जाने वाला गीत या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाया जाने वाला गीत। पर्टिकुलरली जो गीत गाया जाता है उसे एंथम कहते हैं। तो काफ़ी तंज़िया ये स्टोरी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ने और सुनने में। इसे विलियम सिडनी पॉटर ने लिखा है। विलियम सिडनी पॉटर अमेरिकन राइटर है। काफ़ी बचपन से ही इनको कहानियाँ पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। पहले शुरुआत में उन्होंने ख़ुद का ही एक तंज़ मज़ा का वीकली रिसाला निकाला, द रोलिंग स्टोन नाम से। फिर वो उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए तो ह्यूस्टन पोस्ट न्यूज़पेपर उन्होंने ज्वाइन किया, जिसमें वो रिपोर्टिंग करते थे, कॉलम लिखते थे, कार्टून्स लिखते थे। ये जो स्टोरी है द कॉप एंड द एंथम, ये इनकी बहुत मशहूर स्टोरी है। इनका जो स्टाइल था लिखने का विलियम सिडनी पॉटर का, तो काफ़ी ही अलग था। और लोग इसे स्माइल विथ टीयर्स ऐसी टर्म देते थे। मतलब काफ़ी ट्विस्ट होता था इनकी कहानियों में। और आपको ऐसे गम और खुशी दोनों चीज़ें, एक समाज के लिए सबक और तंज़, मज़ाह, दोनों चीज़ें आपको एक साथ देखने के लिए मिलती। तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉप एंड द एंथम, इसमें मेन कैरेक्टर सोपी है। सोपी एक आवारा लड़का है, क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है, जराइम पेशा वो इंसान है। उसने बहुत सारे प्लान किए जेल में जाने के लिए, क्योंकि अब वो आवारा है तो ऑब्वियसली उसके पास में कोई घर मकान नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी ही सर्दी है। सर्दी से बचने के लिए उसे एक शेल्टर की ज़रूरत है। तो उसके लिए जराइम पेशा तो है, तो उसी के हिसाब से सोचता है कि अगर मैं किसी तरह जेल चला जाऊँ, 3 महीने की जेल मुझे हो जाएगी, तो मेरे ये विंटर के 3 महीने निकल जाएंगे और मैं ये सर्दी से बच सकता हूँ। तो वो अलग अलग इस स्टोरी में बताया गया है कि वो अलग अलग तरीके से कोशिश करता है कि किसी तरह उसको जेल हो जाए। कहानी का एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं कि पहले शुरुआत में उसने काफ़ी कोशिश की, वो जेल जाने के लिए काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह उसे क़ैद हो जाए, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट्स बेकार गए। और बेसिकली कहानी आज़ादी और क़ैद के बारे में, कि शुरुआत में इसको ऐसा लगता है, सोपी को ऐसा लगता है कि वो अगर उसे क़ैद हो जाएगी तो वो दुख तकलीफ़ परेशानियों से आज़ाद हो जाएगा क़ैद में। लेकिन जब वो एक एंथम सुनता है तो तब उसे एहसास होता है, तब उसे हार्ड वर्क की, ज़िंदगी की वर्चू की अहमियत समझ में आती है। लेकिन लास्ट में जब उसको ये समझ में आता है कि आज़ादी के दुख से ज़िंदगी के दुख, गमों, परेशानियों से आज़ादी क़ैद में नहीं है, बल्कि ये आज़ादी तो आप हार्ड वर्क में है, वर्चू में है, वर्चुअस लाइफ में ये आज़ादी है। तो जिस वक्त उसको ये एहसास होता है उस वक्त उसे क़ैद हो जाती है। तो आखिरी तक काफ़ी सस्पेंस है इस कहानी में, आप भी बने रहिए। द कॉप एंड द एंथम। Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. सोपी बेंच से उठता है, कहीं जो स्ट्रीट बेंच होती है उस पर ये बैठा था, तो वो वहाँ से उठता है। स्ट्रोल्ड यानी आवारागर्दी करना, ऐसे ही जाना। फिर वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पे ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू दोनों रोड साथ में जा रही हैं। अब ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप्ड एट ए लग्जूरियस कैफ़े। आगे बढ़ता है वो और एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत शानदार कैफ़े के सामने वो जाके रुक जाता है। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। सोपी को बहुत ही अपने ऊपर एतमाद है, बहुत ही अपने ऊपर भरोसा है, जो उसके कोट का नीचे का बटन है वहाँ से लेकर ऊपर तक के। ही वॉज शेवन, उसने शेव की हुई है।
and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by lady missionary on Thanksgiving Day। ये उसका कोट साफ़ सुथरा है और ब्लैक बो भी लगा हुआ है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि लेडी मिशनरी। थैंक्स गिविंग डे एक क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल है, नवंबर के 4th थर्सडे को ये मनाया जाता है। रिलीजियस इम्पोर्टेंस होता है इसका, तो उस दिन वो लेडी मिशनरी कैसे दिखती है, तो ये भी उसी तरह से अपने आप को ये ऐसे तसव्वुर कर रहा है। If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, सक्सेस वुड बी हिज। वो ये सोचता है कि अगर किसी तरह वो रेस्टोरेंट की टेबल तक पहुंच ही जाता है तो कामयाबी उसकी होगी। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबव द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। वो टेबल तक के वो चला जाएगा तो तब तक के उसके वेटर के जहन में कुछ शक नहीं आ सकता, और वो ये भी सोच लेते कि वो अंदर जाके क्या करेगा। ए रोस्टेड मलाड डक, मलाड जंगली बतख को बोलते हैं। मलाड डक वो क्या ऑर्डर करेगा, एक भुनी हुई बतख। थॉट सोपी, सोपी सोचता है वुड बी अबाउट द थिंग विथ ए बॉटल ऑफ वाइन, और साथ में एक शराब की बॉटल हो जाए, एंड देन सम चीज़ और थोड़ा चीज़। एक कप ऑफ कॉफ़ी एंड ए सिगार, एक कॉफ़ी का कप और एक सिगरेट। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, सिगार के लिए $1 काफ़ी होगा। The total would not be so high as to call forth an extreme of revenge from the cafe management। ये सारी वो प्लानिंग कर रहा है कि ये वो वहाँ पे जाएगा, धोखे से खाना खाएगा, किसी तरह से वो वहाँ पहुँच जाए बस एक बार, फिर वो ऑर्डर करेगा, वो खाना खाएगा, बाद में वो पैसे देने से इनकार कर देगा। लेकिन वो ये इसने पूरा मेनू भी प्लान कर लिया अपने जहन में कि क्या क्या वो खाने में ऑर्डर करेगा, और ये भी साथ में सोचता है कि ये इतना भी ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा कि कैफ़े का मैनेजर उससे उसका कोई बहुत बड़ा बदला ले। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइसलैंड। और फिर उसके वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे पुलिस के हवाले कर देगा। फिर जब तक कि ये खाना तो खा चुका होगा, तो ये जो इसको खुशी खुशी विंटर आइसलैंड की तरफ, मतलब जो सर्दियों के लिए वो शेल्टर ढूंढ रहा है, जेल को जो उसने शेल्टर समझ रखा है, तो ये उसकी तरफ वो खुशी खुशी जा पाएगा, उसका पेट भरा होगा। बट एज सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी अपना कदम दरवाजे में रेस्टोरेंट के दरवाजे में रखता है, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर ट्राउज़र्स एंड डिकेरेंट शूज़। तो जो हेड वेटर होता है वहाँ का रेस्टोरेंट का, उसकी नज़रें उसके फटे हुए ट्राउज़र पर और उसके ऐसे बहुत बोसीदा जूतों पर पड़ती है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम साइलेंस एंड तो जो वेटर के मजबूत हाथ होते हैं और जो हमेशा लोगों को सर्विस देने के लिए तैयार होते हैं, वो वेटर उसको फ़ौरन ही आता है, उसको मोड़ता है। टर्न हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस, और उसे एक जगह खामोशी में लेकर जाता है। एंड हैज़ टू द साइड वॉक एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मेनेस्ड मलाड, और उसको धमकी देता है और फिर उसे वो वहाँ से बाहर मोड़ देता है, बाहर की तरफ वो भेज देता है जल्दी से। हैस्ट यानी जल्दी से। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोपी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ जाता है। इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कोवेटेड आइसलैंड वॉज नॉट बी एन ईजी एनी वे, नॉट बी एन ईजी वन। तो वो ये जो सोचते हैं कोवेटेड, जो जिसकी उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, कोवेटेड यानी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की लालच करना। तो कोवेटेड आइसलैंड, जेल जाने की उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, तो उसके लिए कोवेटेड आइसलैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जेल जाना इतना भी आसान नहीं है। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड, कोई दूसरा तरीक़ा लिम्बो में जाने के लिए कोई दूसरा तरीक़ा ढूंढना पड़ेगा। लिम्बो एक्चुअली ये एक क्रिश्चियन कंसेप्ट है। लिम्बो कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम के बीच में जो जगह है, मतलब ऐसा ये लोग मानते हैं कि जन्नत में तो ईसाई, जो नेक ईसाई लोग हैं वो रहेंगे,
और जहन्नम में वो लोग रहेंगे जो बुरे लोग हैं। लेकिन जो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं लेकिन वो नेक है बहुत, तो वो लोग ना जन्नत में रहेंगे ना वो जहन्नम में रहेंगे। मतलब ना उनको कोई आसाइश मिलेगी, ना कोई उनको रिवॉर्ड कोई इनाम मिलेगा, लेकिन उनको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो इसके लिए जेल भी ऐसी ही जगह है कि वो सर्दी से दुनिया की दुख तकलीफ़ और परेशानियों से जाने के लिए, बचने के लिए वो जेल जाना चाहता है। यानी अपने वहाँ पे कोई बहुत परेशानी भी उसको नहीं होगी, और वहाँ ऑब्वियसली जेल तो जेल है, वहाँ पे कोई ऐसी उसकी लग्जरी लाइफ भी नहीं रहने वाली। तो वो ये सोचता है कि लिम्बो में जाने के लिए, जेल में जाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. 6th एवेन्यू पर जो इलेक्ट्रिक लाइट्स थे और वेयर्स थे प्लेट ग्लास के पीछे, वो एक दुकान की खिड़की को बहुत खूबसूरत बना रहे थे। सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। तो सोपी एक पत्थर उठाता है और वो ग्लास जो कांच पे फेंक के मारता है। पीपल केम रनिंग, लोग दौड़ते हुए आए राउंड द कॉर्नर उसके, एंड ए पुलिसमैन इन द लीड, और उनके साथ ही एक पुलिसमैन भी आया। सोपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट्स। इसने पत्थर तो मार दिया था शीशे पे, और अब वो आराम से अपने जेब में हाथ डाल के खड़ा है। एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स, और फिर वो मुस्कुराता है। वेयर इज़ द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली। अभी वो तो वहाँ पे तो ऐसा कोई दिख रहा नहीं था कि जिसने उसको मारा, कांच पे मारा होगा। और ये सोपी ने उस कांच को, दुकान के कांच को फोड़ा था, लेकिन वो तो आराम से जब अपनी जेब में हाथ डाल के खड़ा था। तो ऑफिसर परेशान हो जाता है, और वो परेशानी से पूछता है कि कहाँ गया वो आदमी, अचानक कैसे गायब हो गया वो आदमी, कहाँ गया वो आदमी जिसने ये काम किया है। Don't you think that don't you think that I might have had something to do with it? सेट सोपी। तो सोपी पूछता है कि आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा। विथ ए फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ऐसे फ्रेंडली आवाज़ में वो पुलिस से पूछता है सोपी कि आप नहीं सोचते कि ये मैंने किया होगा। द पोलिसमैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्ल्यू। तो पोलिसमैन को यकीन नहीं होता ये मानने के लिए कि ये सोपी ने किया होगा, क्योंकि जो तो जुर्म करता है वो इस तरह खड़ा थोड़ी होता है और इतने इत्मीनान से खुद ही थोड़ी बताता पुलिस को कि ये मैंने किया होगा। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान कोई जुर्म करे तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वहाँ से फरार हासिल करता है। मैन हु स्मैश विंडोज़ डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। स्मैश यानी चकनाचूर कर देना। तो मैन हु स्मैश विंडोज़, जो आदमी खिड़की को चकनाचूर कर दे, फोड़ दे, डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, वो पुलिस से बातें करने के लिए खड़े नहीं रहते। दे टेक टू देयर हेल्स, वो अपने कदमों पे मुड़ गया वापस। द पुलिस मैन, वो अपने कदमों पे वापस चले जाते हैं। द पुलिस मैन सॉ ए मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच ए कार। तभी पुलिस मैन एक आदमी को देखता है कि वो एक गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। विद ड्रॉन क्लब ही जॉइन इन द परस्यूट। सोपी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉन्ग टॉयस अनसक्सेसफुल। तो पुलिसमैन समझता है कि वो जो आदमी दौड़ रहा है, वो जो भाग रहा है, उसी ने ये कांच तोड़ा होगा, और अब वो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा है। तो पुलिसमैन उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। सोफी फिर से मायूस हो जाता है। 2 मरतबा वो अनसक्सेस हो गया है, 2 मरतबा वो नाकाम हो गया है। पहली मरतबा उसने रेस्टोरेंट में जाके जुर्म करने की कोशिश की, ये प्लान किया कि वो बग़ैर पैसे दिए खाना खाएगा, लेकिन वो रेस्टोरेंट में दाखिल ही नहीं हो सका, पहले ही वेटर ने उसको बाहर कर दिया। दूसरी मरतबा उसने एक दुकान का कांच तोड़ा, ये सोचकर कि इसके जुर्म में वो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी उसका प्लान अनसक्सेस हो गया, और वो बहुत बोझल कदमों से वापस चले जाते हैं।